सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़। सिर्फ मर मिटने की हसरत, सिर्फ मर मिटने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, सिर्फ मर मिटने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। आज बलिदान दिवस पर शत-शत नमन। भाइयों बहनों, देश को विदेशी दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी भरी जवानी में अपने अमूल्य जीवन का बलिदान करने वाले देशभक्तों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1857 की क्रांति के बाद संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी को संगठित करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल दुनिया के ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने फांसी की सजा पाने के बाद जेल की काल कोठरी में मृत्यु देवी का वर्ण करने से मात्र 3 दिन पूर्व अपने हृदय को हिला देने वाली आप बीती लिखकर पूरी की थी। मैं अपने श्रोताओं से आग्रह पूर्वक निवेदन करती हूँ कि यदि आप क्रांतिकारियों की भावनाओं को, संघर्षों को, चुनौतियों को, संवेदनाओं को जानना चाहते हैं तो इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा को अवश्य पढ़ें। साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जो रोजाना हवन यज्ञ करते थे और फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले भी उन्हें जेल की काल कोठरी में हवन रचाया था। राम प्रसाद बचपन में ही आर्य समाज के संपर्क में आ गए थे। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आया था। वे ब्रह्मचर्य के कठोर नियमों का पालन करते थे। उनके सभी क्रांतिकारी साथी, यहाँ तक कि जेल के कर्मचारी भी गुरु की तरह उनका सम्मान करते थे। साथियों, राम प्रसाद का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। पिता पंडित मुरलीधर और माता श्रीमती मूल मंत्री देवी की गोदी में जन्म लेकर उन्होंने भारत माता के सपूतों में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिख लिया। क्यों? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने 8वीं-9वीं कक्षा में पढ़ते हुए आर्य कुमार सभा नामक संस्था की स्थापना की और युवा अवस्था में युक्त प्रांत के सबसे पहले क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का निर्माण किया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन दिनों धन की बहुत समस्या रहती थी। एक कवि और लेखक के रूप में उन्होंने बाल शोविकों की करतूतें और मन की लहर पुस्तकें छपवाकर धन की समस्या को हल करने का प्रयास किया, पर उससे काम नहीं चला। मार्च 1925 में काकोरी नाम के स्थान पर रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूटा गया, जिसमें राम प्रसाद के नेतृत्व में दर्जन भर क्रांतिकारियों ने भाग लिया। इसी अभियोग में 19 और 17 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद और उनके साथियों ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहोड़ी को फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल से जब उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा था, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। यदि देश हित मरना पड़े, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्रों बार भी, तो भी मैं इस दुख को न ध्यान में लाऊं कभी। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्रों बार भी, तो भी मैं इस दुख को न ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश, भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, देशोपकारक कर्म हो। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे देश के रियल हीरोज़ का प्रेरणादायी जीवन के बारे में देश का हर युग जान सके और प्रेरणा ले सके। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।